फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं। पूरा इन डेप्थ हम लोगों ने इसकी पढ़ाई करी हुई है और इसका एक अलग पार्ट चल रहा है मेरा पेड कोर्स पर। तो अगर आप वो लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। वहाँ पर भी मैं यही सेम चीज़ करा रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा और ज़्यादा डेप्थ में जाता हूँ वहाँ पर, क्योंकि जैसे यहाँ पर अगर ज़्यादा वीडियो डाल दूँ तो आप ही लोग कुछ ना कुछ लोग कहते हो कि सर आप बहुत ज़्यादा वीडियो डाल रहे हो एक टॉपिक पर। मतलब जैसे मैं 15 मिनट की वीडियो डालता हूँ, कभी कभी 8 से 10 वीडियो हो जाते हैं एक टॉपिक पर। तो मैं इससे भी ज़्यादा थोड़ा बड़े लेंथ के वीडियो, आधे घंटे के वीडियो मैं पेड कोर्स पे डाल रहा हूँ। अगर वो आपको देखना है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट करके उसे परचेज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा उसकी डिटेल्स। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इसका मैंने पूरा आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन लगभग मैंने 6 to 7 पार्ट की थ्योरेटिकल पोर्शन में सिर्फ थ्योरी मैंने आपको ये कवर कराया था, और लगभग ये तीसरा या चौथा वीडियो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन की कैटेगरी वाला। तो अगर आप देखना चाहें तो ये पुराने वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। आपको बहुत इजीली, बहुत आसान भाषा में मैंने सारी चीज़ें समझा के रखी हुई हैं। लैंग्वेज काफ़ी सिंपल है, जिसमें मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स करके बताया है। मैंने जो पढ़ाने का तरीका है मेरा वो इस टाइप का है कि आपको लगेगा कि आप अपने किसी दोस्त से समझ रहे हैं, ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी टीचर से कुछ जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा चिल होकर पढ़िएगा मेरे साथ। कुछ डाउट हुआ करिएगा तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल भी मेरे उसमें है बायो में, और यहाँ पर भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो आप वहाँ भी देखना चाहें तो आप वहाँ से मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारी मैसेज पर कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाई तो आप मेरे को कॉल भी लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम कॉल। तो वहाँ से मैं आपको चीज़ें सारी समझाने की कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से। तो चलिए शुरू देखते हैं यहाँ पर हम बेसिकली क्या करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली थी। यहाँ से सीधे क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है तो फिर मज़ा नहीं आता फिर चीज़ों को देखकर। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है। अब देखो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर जब भी हमारे पास एक ऐसा डायग्राम निकल कर आता है ना, तो सबसे इजी क्वेश्चन डायग्राम वाले ही होते हैं। तो आप उनको तो सबसे पहले अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि डायग्राम से हमें आधी चीज़ें तो क्लियर यही हो जाती हैं कि लाइन कहाँ से आ रही है, रे कहाँ से आ रही है, कौन सा क्या चीज़ पैरेलल है, क्या है। ये सारी चीज़ें हमको क्लियर हो जाती हैं, तो अप्रोच करने में आसानी आती है हमको। तो यही बात करूँ क्वेश्चन नंबर 16 में, तो यहाँ हमसे बोल रहे हैं इंसिडेंट रे आ रही है यहाँ से यहाँ। अगर मैं थोड़ा जूम करके बताऊँ आपको, तो इंसिडेंट रे का इंसिडेंट कैसे हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ आ रही है ऐसे करके। मेरी लाइन तो सही नहीं बन रही, मैं ऐसे कोशिश करता हूँ कि आपको समझाने की इसके थ्रू। ये लाइन ऐसे आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके ऐसे चली जाएगी। और अगर यहाँ से मैं एक इस पर पैरेलल ड्रॉ कर दूँ, मतलब सॉरी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दूँ, जो कि क्या 90 हो, ये 90 डिग्री का हो, ये वाला नॉर्मल से। तो यहाँ से हमको ये पता होता है इंसिडेंट एंगल से नॉर्मल के बीच का एंगल हमारा आई कहलाता है। इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड से नॉर्मल के बीच का एंगल हमारा आर कहलाता है। तो यहाँ से हमारी ये चीज़ें क्लियर हो गई हमको। तो जब इतना क्लियर हो गया तो हमारे क्वेश्चन में हमको क्या बोला था, मैं थोड़ा सा इसे हटा रहा हूँ, तो आप एक बार चाहें तो आप अपने डायग्राम अपनी कॉपी बना सकते हैं ये। तो मैं बता रहा था आपको, यहाँ पर हमको और चीज़ें क्या बताई जा रही हैं क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ते हैं। A mirror is inclined at an angle of theta, that horizontal ray of light incident at an angle of theta, reflected ray makes an horizontal angle। तो हमको बताना है कि रिफ्लेक्टेड रे क्या एंगल बना रही होगी। तो उसको बताने के लिए हमको ये वाला एंगल थीटा बताने है कितना होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा इसका, और ये जो परपेंडिकुलर इस पर पड़ रहा होगा, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करने पे आए तो रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट एंगल हमारा आई वाला और आर वाला इक्वल हो जाएगा। तो इस वजह से अगर मैं देखूँ तो ये लाइन मेरी पैरेलल आ रही है, तो मेरी ये थीटा, तो मैं इसको अगर यहाँ आगे बढ़ा दूँ और कितने पे रख दूँ मैं इसे 90 डिग्री पर, कि मेरा ये 90 डिग्री कवर हो जाए, तो मेरे को ये पता चलेगा कि ये वाला एंगल और इनका एंगल सम कितना है मेरे पास, 90 डिग्री। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ तो मेरी या तो मेरे को क्या 45 पता चलते हैं, या तो मेरे को 30-60 पता चलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तुम यहाँ से अगर देखोगे तो ये 60 आएगा सॉल्व करने पे। मैं तुम्हें लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, तो काफ़ी इजी तरीके से बता रहा हूँ मैं। और अगर ये 30 हो गया तो ये हमारे वाले इंसिडेंस एंगल भी 30-30 हो जाएंगे। तो बेसिकली एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विद द मिरर हमारा कितना हो जाएगा, 60। यानी बेसिकली इन दोनों के बीच का, इंसिडेंस से आने वाली और जाने वाली, ये बेसिकली जा रही है, ये आ रही है, इनका ओवरऑल एंगल कितना हो गया हमारा 60। और इसके वर्टिकली अपोजिट ही दूसरा वाला था, तो वो वहाँ से हमारा फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद अगर मैं आऊँ नीचे तो ये वाला जो एंगल है वो हमारा 30 हो जाएगा।
तो ऐसे आप बता सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं आंसर की बात करूँ हमारा कि आंसर किस टर्म्स में हमारी बातें हो रही हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 थीटा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। द मिरर each 1.6 meter long facing each other. The distance between the mirror is 20 centimeter. A light beam is incident at 30 degrees. Then find the emergent. काफ़ी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर हमको रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन थोड़े थोड़े देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कम्प्लीटली कोई भी एक चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही है, हमको यहाँ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करने की अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक चीज़ होती है, वो हमको पता होना चाहिए इसके लिए। और मैं अगर बात करूँ हमारे क्वेश्चन को किस टाइप का है, एक आसान है कठिन है, क्योंकि यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यह बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन दे दिया इन लोगों ने, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमको ये पता रहता है कि एक फॉर्मूला होता है, अब याद रखेंगे, tan 30। ये इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा वो टाइम देता हूँ, क्योंकि इस बीच बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं जो कि आपके लिए काम आते हैं क्वेश्चन। तो बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है tan थीटा इज इक्वल्स टू I0 अपॉन डी। डी क्या होता है, बेसिकली डिस्टेंस होती है। और जो हमारा यहाँ पे I0 की बात आती है, वो बेसिकली क्या होती है, हमारी उसके बीच की डिस्टेंस होती है। I0 हमारी इंसिडेंट एंगल का वो होता है। इस वजह से इन दोनों को हम कंपेयर करके चलते हैं। अब मैं बात करूँ यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है हमें, यहाँ से हम I0 निकालेंगे। तो I0 क्या होगा, नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्शंस। तो नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्शन कितना हो गया हमारा, d sin थीटा, और यहाँ पर L अपॉन L0। इसको अगर पूरा मैं सॉल्व करने बैठूँ तो मेरा क्या आएगा, बेसिकली I0 की वैल्यू मेरी आ जाएगी tan थीटा, d tan थीटा, जो कि मेरा d की वैल्यू 20 है, 20 अपॉन √3। यहाँ से मैं इसको फाइंड आउट कर लूँगा। इसके बाद उसको याद रखेंगे 20 अपॉन √3। L अपॉन L0 होते हैं नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्शंस। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए 1.6 हमारी डिस्टेंस थी, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में। 20 √3 यहाँ पर था, बेसिकली 14 आ गए। अब 14 तो रिफ्लेक्शन आए, एक तो हमारी इमेज बन रही थी जिसके कारण सारे रिफ्लेक्शन बन रहे थे, उसको भी तो काउंट करना पड़ेगा ना हमें। देखो बेसिकली होता क्या है, हम एक ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर मैं आपको एक बंद कमरे में बंद कर दूं जहाँ पर आप हैं एज अ ऑब्जेक्ट, और आपके सारे अराउंड पैरेलली या किसी भी एंगल पर मिरर रखे हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी n नंबर ऑफ़ इमेजेस बन रही हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, आप हैं ऑब्जेक्ट, आपकी पहली इमेज बनेगी, उसके कारण सारी इमेज बनना स्टार्ट होंगी। तो जब भी हम फाइंड आउट करते हैं उस फर्स्ट इमेज के कारण जितनी इमेजें बनती हैं, उनको इमेजेस बनती हैं, उनको हम फाइंड आउट करते हैं। तो इस वजह से पहली इमेज को भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। आप थोड़ा सोच के चलिएगा कि जैसे मान लीजिए आप एक रूम में, मैंने वही बताया ना, वही रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जहाँ पर बेसिकली मैंने क्या बताया आपको, 15 नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्शंस बनेंगे। फिर मैं आपसे बोलूँगा कि हमारा कोर्स चल रहा है ऑनलाइन, हमारा पेड कोर्स, अगर आप वो परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मेरे को ऑनलाइन कर सकते हैं, मेरे को खबर दे सकते हैं कहीं पर भी, मेरे को व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, या व्हाट्सएप का नंबर तो आपके पास है नहीं, इंस्टाग्राम पर या किसी भी ऐसी, यहाँ पर नीचे कमेंट करके आप बता देंगे मेरे को, तो मैं वहाँ पर भी आपको डिटेल्स प्रोवाइड करवा दूँगा। तो यहाँ पर मैं आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या बोल रहा है कि अ पोल इज़ 5 मीटर हाई इज सिचुएटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सन रे। इतना देखो, यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। अगर आपने, मान लीजिए आप 12th के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा बेनिफिट ये आपको मिलता है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको नहीं पता ये चीज़ बेपला क्या होती है, तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारे tan थीटा होते हैं ना, tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, ट्रायंगल के फॉर्मेट में, जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ पर क्या बोला, सन की बात करी इन्होंने, तो सन रेज हमारी टॉप पर होगी, हम बीच के सन यहाँ पर होंगे, तो यहाँ से हमको एक सिनेरियो होगी यहाँ पर, तो बेसिकली हमारा 90 डिग्री का एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है किसी भी पोजीशन में, इस टाइप क्वेश्चंस में। जब यहाँ पर हमको एंगल, सन वगैरह, प्लेन वगैरह, पक्षी वगैरह के हमको वो दिए जाते हैं एग्जांपल्स, तो यहाँ पर हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिलता है हमको, तो उसके थ्रू हम सारे अपनी चीज़ें सॉल्व करके चलते हैं। तो इसमें हमारा कितना है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, कौन सा वाला, और हमारी हाइट कितनी है, 5। तो अगर मैं एक तरीके से देखूँ, ये हमारा सन है, इसको मैं आगे बढ़ा दूँ, इसको मैं यहाँ बढ़ा दूँ, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला 30 है, तो ये वाला 30 हो जाएगा, तो ये वाला 60 हो जाएगा, है ना। इसके बाद अगर ये 5 है, तो मैं tan 60 के अकॉर्डिंग निकाल के लगा सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मेरी BC जो बेस है नीचे का, वो कितना आ जाएगा, 5/√3। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, आराम से हम अपना सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को।
तो इसी के साथ हम देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है देख लेते हैं एक बार। ये मैं इसलिए इस पर टाइम दे रहा हूँ ज़्यादा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर व्हेन द मिरर इज टर्न अबाउट इट्स एक्सिस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। 20 डिग्री से उसको रोटेट किया गया है बिटवीन इंसिडेंट रे 45 डिग्री का बना रहा है रिफ्लेक्टेड रे से। तो हमको बोला है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे। हमको इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड यानी जो भी काम हो रहा है हमारा, जो लाइट आ रही है और जा रही है, उसके बीच का जो एंगल है हमको वो फाइंड आउट करके चलना है। तो बेसिकली आप यहाँ पर एक चीज़ निकाल के चलेंगे जहाँ पे मैं आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, उसका भी याद रखेंगे। वहाँ से आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो एक बारी में सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, कभी कभी हमें अपनी अपॉर्चुनिटी उसको हमारी जो अप्रोच होती है उसको चेंज करने की कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि हमेशा हम उसी तरीके से नहीं चल सकते। अब देखो रिफ्लेक्टेड रे बोला है यहाँ पर कितना है, 45 डिग्री है। तुम सब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बस इसे याद रखो। रिफ्लेक्टेड 45 है, इंसिडेंट रे एंड द ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड एंगल पूछा है आंसर। तो यार वो भी तो 45 ही होगा ना। अब तुम एक बात बताओ मेरे को, I=R मैंने बताया हर इक्वेशन में, हर काम में जब भी रिफ्लेक्शन होगा प्लेन मिरर पर होगा, या प्लेन मिरर तो बोल ही दिया मैंने, बोला प्लेन सरफेस पर होगा। जब भी प्लेन सरफेस पर होगा और खुरदुरी सरफेस नहीं होगी वो, तो हमेशा 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 हमारा I=R रहेगा। तो यहीं से हम चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। आगे जितनी चीज़ दी है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है कि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, लेकिन जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको बताना है 2 + 2 4 है, ठीक है। आप बताएंगे मेरे को 2 + 2 4। अब आप उसमें 2 + 2 के साथ आपने पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी, आपने पूरी ये लिख दी वो लिख दी, लेकिन उनका एंड में निकल गया 0 ही आ रहा है सम। तो बात मेरी ये है कहने की, तो कॉम्प्लिकेशन जब वो लोग देना चाहते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देते हैं जो नेसेसरी नहीं होती है हमारे आउटकम में। हमको यहाँ पर इंसिडेंट दिया है, हमको रिफ्लेक्टेड पूछा है, तो वही देख के हमने निकाल लिया। अब बाद में चाहे प्रिज्म का एंगल दिया हो, चाहे उसके बगल में चाहे खेत खलिहान हो, क्या हो, उससे क्या मतलब है ना। तो हमको उसके अकॉर्डिंग अपने देख के चलना है चीज़ों को। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।